हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग सोल्व करने वाले इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड 2 फरवरी को जो एग्जाम होगा उसमें से क्वेश्चन आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 4x और dx दिया गया है। इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बुआ, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आई ले लेना है। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 4x और क्या होगा dx हो जाएगा। क्या होगा, dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बउआ, यहाँ पे क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर रहा है कि 10 के पावर 4x दिया गया। तो इसको हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए तो फिर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का 10 के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है बउआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या dx है, dx है। अब ध्यान दीजिए बउआ, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि होता है, यहाँ पे देख लीजिए कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, एगो 10x के जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा, देखिए यहाँ पर बुआ तो क्या हो गया, ये देखिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेट 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर लिख दीजिए। और क्या ये 10 स्क्वायर एक्स जब हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और क्या dx है। अब क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, 10 स्क्वायर एक्स, इसमें दोनों में क्या करना है, गुना कर देना है। तो देखिए गुना करेंगे लोग तो क्या आ जाएगा कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और फिर 10 में एक्स से करेंगे तब माइनस क्या होगा, माइनस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होल dx है तो होल dx लिखेंगे। ठीक है बुआ। अब ये क्या करना है, इसको तो नहीं अलग अलग थोड़ा कर ले, क्या करना है अलग अलग कर लिया जाए थोड़ा। ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और क्या dx हो जाएगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है बुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बुआ कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए इसी जिस तरह है ना उस तरह लिखना है जी, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए उसी तरह। तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया और dx का dx, फिर माइनस। अब देखिए 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स अब माइनस 1, फिर इसका क्या होल dx हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, होल dx हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए हल्का सा थोड़ा यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा कि 10 स्क्वायर एक्स और क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स और क्या आएगा dx हो गया। फिर माइनस, इसको भी अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब माइनस से गुना करेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा, 1 को बाहर करेंगे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। कोई दिक्कत, अभी जिस तरह उस तरह रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको जिस तरह है उस तरह रहने दीजिएगा। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा बुआ कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और क्या dx हो गया। फिर माइनस, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन को पता होना चाहिए। तो क्या होता है 10x होता है, क्या होता है वो 10x होता है। फिर 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी होता है। तो x प्लस क्या c लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब यही बचा ना, इसका अब इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर दिया क्या क्वेश्चन, अब दिया गया कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx दिया गया है। इसका तो इंटीग्रेशन टूट गया। अब लेकिन अब इसका तोड़ना। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे पुट कर लीजिए, क्या करना है पुट कर लीजिए, 10 पुट कर लीजिएगा तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पुट कर लेंगे बुआ, तो मान लीजिए पुट करने क्या 10x पुट कर रहे हैं, 10x पुट कर टी हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और क्या dx बराबर क्या होगा dt हो जाएगा। क्या होगा dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बउआ कि सेक स्क्वायर एक्स और dx की जगह क्या dt लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिख देना कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या, यहाँ पे देखिए अब इससे जब क्या dt लिख देंगे, इसके जगह क्या dt, देखिए सेक स्क्वायर एक्स और dx जगह क्या dt लिख देंगे। और 10x क्या है t है। अब ध्यान दीजिएगा स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। फिर क्या दिया माइनस में जो लिखा दिया है इंटीग्रेशन लिख दीजिए 10x अब प्लस क्या x प्लस क्या c लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बउआ यहाँ पे 10, अब क्या दिया यहाँ कि टी स्क्वायर दिया गया है तो इसको हो जाएगा टी क्यू बाई 3 हो जाएगा, टी क्यू बाई 3 और क्या हो जाएगा माइनस 10x अब प्लस एक्स प्लस क्या सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 10 क्या माने थे, अब देखिए टी क्या माने थे, सॉरी क्या टी माने थे, टी क्या माने थे वो 10 माने थे ना। तो लिख दीजिए कि 10 क्यू बाई 3 माइनस 10 एक्स अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स प्लस क्या सी हो जाएगा।
ये हम लोग क्या जाए बुआ आंसर हो गया, ये हम लोग का क्या गया आंसर हो गया। ठीक है बुआ, देखिए आसान भाषा में लोग समझ गए लोग, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। और क्या बोलते हैं, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर चुका है बुआ, क्या करे, ये क्वेश्चन आपको एक बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, आज 5 नंबर ये सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर में दिया गया है इंटीग्रेशन में, देखिए 2 नंबर में क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई के पावर एक्स बटा 1 + x² दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 + x² दिया गया है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा वो यहाँ पे क्या कर ले कि यहाँ पर आई ले लीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा कि ई एक्स के पावर ई के पावर एक्स, अब बटा में क्या दिया है 1 + x। देखिए एक होल स्क्वायर होगा, क्या होगा यहाँ होल स्क्वायर होगा, क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या यहाँ dx है तो dx देंगे, कोई दिक्कत हुआ। अब ध्यान दीजिए वो थोड़ा यहाँ पे कि आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स और क्या x बटा 1 + x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx का dx। अब ध्यान दीजिए बुआ वहाँ पे, अब देखिए नीचे क्या है कि 1 + x है का होल स्क्वायर है, ऊपर क्या दिया सिर्फ x दिया गया है। अब मान लीजिए किसी को मतलब पुट कर रहा है तो कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, मान लीजिए नीचे वाला पुट करे तो ऊपर वाला नहीं मिलेगा, या ऊपर वाला पुट करे तो नीचे वाला भी नहीं मिलेगा। अब ध्यान दीजिए ऊपर क्या करना, एक जोड़ दीजिए घटा दीजिए, क्या करना एक जोड़ दीजिए घटा दीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए वो थोड़ा सा कि आई = क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x। अब इसको लिख सकते हैं कि 1 + x फिर -1 और क्या 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा और क्या dx का dx। अच्छा ये बताइए, एगो प्लस जोड़ दिए एगो घटा दिए तो दोनों तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा फिर। तो चलिए अब क्या करना है, अब मालूम क्या किए हैं कि 1 + x को कटाना है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए बुआ क्या करना है, अब क्या करें अलग अलग कर दीजिए। अब क्या करना है अलग अलग कर दीजिए, ई के पावर x हो गया। अब ध्यान दीजिए कि 1 + x फिर बटा में 1 + x का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस क्या है फिर माइनस। अब लिख सकते हैं कि 1 बटा 1 + x², 1 बटा 1 + का होल स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो dx हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हुआ कि आई बराबर क्या हुआ हम लोग को ई के पावर x बचा, उसके बाद क्या बचा 1 बटा 1 + x बचा, फिर माइनस ये क्या बचा 1 बटा 1 + x का होल स्क्वायर हो गया, क्या ये ना, और dx का dx है। ठीक है वो, अब क्या dx का dx है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ ध्यान एक फार्मूला आता है बाबू, देखिए एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा एक फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x और f(x) + f' बराबर dx इक्वल में होता है ई के पावर x f(x) अब प्लस में क्या c होता है। मतलब यही करना रहता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये मिल रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये मिल रहा है, तो क्या लिख देंगे ई के पावर x f(x) + c, ये फॉर्म में दिया है ना। अब देखिए तो ये फॉर्म में हम लोग को दिया है क्वेश्चन, हम लोग क्या लिखना है, देखिए ई के पावर x 1/1 + x -1/1 + x²। अब मान लीजिए कि 1 बटा 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होगा -1/1 + x² मिल जा रहा है, क्या बोला ये f(x) हो गया या f' हो गया, क्या हो गया ये f(x) ये f' हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, तो i = क्या हो जाएगा बुआ ई के पावर x, इसका भी ये मिल रहा है ना, जो मिल रहा है वही लिख देना है इंटू 1/1 + x, क्या हो जाएगा प्लस में क्या c जोड़ देना है। अब ध्यान दीजिए ई में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, तो ई के पावर क्या हो जाएगा बुआ ई के पावर x बटा 1 + x, अब प्लस में क्या c हो गया, ये हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, वो यही फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, ये देखिए मेन फॉर्मूला आप वहाँ पर लिख देना है, ये फॉर्मूला हम लोग को लिखना है, वहाँ पर एग्जाम में दिखाना पड़ेगा ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो ये फॉर्मूला आपको दिखाना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x f(x) + f' dx का dx हो गया, इक्वल में क्या लिखना ई के पावर x f(x) लिखा जाता है। तो मान लीजिए आप लोग इसका डेरिवेटिव कीजिएगा ना, इसका डेरिवेटिव 1 बटा 1 + x का डेरिवेटिव कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा -1 बटा 1 + x का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, क्या है ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर tan 1 x बटा 1 + x², क्या कह रहा है इसका होल dx कह रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि इसको भी देखिए कितना इजी क्वेश्चन से बनाएंगे लोग। आई बराबर ले लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर tan 1 x बटा 1 + x² और क्या dx है। ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ देखिए तो ऊपर वाला हम लोग tan 1 पुट करेंगे तो क्या tan 1 का डिफरेंस क्या होता है 1 बटा 1 + x² तो मिल जा रहा है, तो ऊपर वाला हम लोग क्या करेंगे पुट कर लेंगे। मान लीजिए भाई ये बुआ यहाँ पे देखिए d/dx और क्या tan 1 x बराबर होता है 1 बटा 1 + x² होता है कि नहीं होता है। चलिए ये होता है तो क्या करना बुआ tan हम लोग पुट कर लेंगे, हमको चाहिए क्या 1 + x² चाहिए, तो ये हम लोग क्या करें पुट बुआ कि पुट कर लीजिए आप tan
tan इनवर्स x बराबर क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे बाबू, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, क्या डी टी बाई डी एक्स आएगा। ये डी एक्स कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है, ये डी एक्स कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, डी एक्स होगा, इक्वल में क्या डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, हम लोग को मिल गया ना 1/1 क्या है, ई के पावर 10 इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, देखिए तो ये मिल गया हम लोग को, ये मिल गया ना, तो इसके जगह क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखिए बुआ, नाउ जो इंटीग्रेशन दिया गया है वो लिख लीजिए, इंटीग्रेशन जो दिया गया है बुआ वो लिख लीजिए। क्या दिया गया है कि ई के पावर 10 इनवर्स एक्स, अब बटा में क्या है, देखिए बटा में क्या दिया गया है बुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इक्वल में लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ई के, देखिए ई के पावर में 10 मान थे तो ई के पावर ई लिखेंगे, और क्या 10, देखिए 10 क्या माने थे बुआ, टी माने थे, तो क्या लिखेंगे, ई के पावर टी, और देखिए इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या डी टी आया है, तो क्या लिख लेंगे बुआ, डी टी लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ये देखिए कितना आसान भाषा में, देखिए ई के पावर टी हो गया और क्या डी टी। अब ध्यान दीजिए ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, तो यह क्या दिया, ई के पावर टी दिया गया है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि ई आई बराबर ई के पावर टी अब प्लस क्या सी हो जाएगा, ई के पावर क्या टी प्लस सी। अब क्या टी का मान रख दीजिए, टी क्या माने थे लोग, हम लोग 10 इनवर्स मांगे थे, तो ई के पावर 10 इनवर्स एक्स अब प्लस क्या सी, ये हम लोग का क्या आंसर हो गया, वो क्या हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग एक्स और डी एक्स बाई एक्स दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये भी क्या करना है, कुछ पुट करना है। अब देखिए इसको क्या पुट किया जाए कि एक्स मिल जाए, अब देखिए लॉग एक्स पुट कीजिएगा तो 1/x मिल जाएगा, तो पुट कर लीजिए बुआ। तो सबसे पहले करेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग एक्स हो गया, अब बटम क्या एक्स है और क्या डी एक्स हो गया, कोई दिक्कत बुआ। अब मान लीजिए हम लोग पुट कर ले लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो पुट कर लीजिए, तो पुट क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ, डिफ्रेंसिएशन करेंगे लॉग एक्स का, तो आप सभी को पता है एक्स में कर लीजिए इसको भी, तो आपको पता है क्या होगा 1/x होता है, क्या होता है 1/x होगा, इक्वल में क्या है डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या होगा डी टी बाई डी एक्स होगा, डी टी बाई क्या होगा डी एक्स होगा। अब डी एक्स का इधर ला लीजिए, तो 1/x और क्या डी एक्स बराबर क्या होगा डी टी हो जाएगा, डी टी हो गया ना। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए 1/x डी टी आ गया। अब हम लोग क्या करना था, ये एक्स माना, देखिए एक्स आ गया ना हम लोग के पास, एक्स आ गया, ये आ गया, मिल गया हम लोग को, मिल गया ना, आराम से मिल गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है बुआ, थोड़ा सा हल्का ध्यान दीजिए। अब लिख लेंगे नाउ, लिख लीजिए नाउ आई बराबर क्या दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग एक्स, अब बट्टा में क्या दिया था एक्स दिया था, और क्या डी एक्स का डी एक्स हो गया, कोई दिक्कत, ये दिया था, इक्वल में लिख लीजिए। अब मान लीजिए क्या इसके जब क्या एक्स डी एक्स जब क्या था डी टी आया था, तो डी टी लिख लेंगे। और देखिए लॉग एक्स को क्या मानते, लॉग एक्स को टी मानते, लेकिन क्या सेक तो भी है यहाँ पे, क्या दिया सेक स्क्वायर भी तो लिखेंगे, सेक स्क्वायर टी, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर टी। अब ध्यान दीजिए आई बराबर क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर टी और क्या डी टी हो गया, यही ना। देखिए यहाँ पर क्या माने थे लोग, सिर्फ लॉग एक्स ना माने थे लोग, यहाँ लॉग एक्स माने थे, तो सेक स्क्वायर तो रहे करेगा अपने बगल में ना, तो सेक स्क्वायर तो रह गया है, तो क्या हो गया वो, आप देखिए अब सेक स्क्वायर टी का हो रहा है, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो क्या आएगा सेक स्क्वायर टी का, देखिए 10 टी हो जाएगा, क्या जाएगा 10 टी हो जाएगा, 10 टी अब प्लस क्या सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ आई बराबर क्या आ जाएगा, 10 को तो 10 लिखेंगे, टी क्या मान थे लॉग एक्स, देखिए टी क्या मान थे लॉग एक्स, तो लॉग एक्स लिख दीजिए इसका, तो क्या होगा लॉग एक्स अब प्लस में सी, लॉग एक्स प्लस में सी हो गया, ये हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया बुआ, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन बुआ पूछा गया आपको, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आज हम लोग क्या 4 क्वेश्चन किए लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से कम एक क्वेश्चन आपको आने का संभावना है बुआ, इसको अच्छा से आप लोग वीडियो देख लीजिए, धन्यवाद।